तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स सेव दिस एंड स्टार्ट डूइंग लाइटिंग फॉर दिस। तो फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको थोड़ा सा हमने सिंपल कलर दे दिए हैं। अब मुझे इसकी लाइटिंग करनी है बेसिकली। इनफैक्ट ये दो ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल लग गया, तो इनको भी मैं लैम्बर्ट असाइन किया और इनको मैंने कलर दे दिया, फॉर एग्जांपल एक को ग्रीन, एंड इफ़ आई सेलेक्ट दिस, इसको भी लैम्बर्ट देते हुए इसको कलर मैंने वेरी क्विकली दे दिया, फॉर एग्जांपल येलो। तो आई हैव अ कलरफुल बॉक्स हेयर एंड दिस सीन इज ओके। नाउ मुझे इसका लाइटिंग का सेटअप करना है, ठीक। सो फॉर लाइटिंग सेटअप, अगेन फॉर स्टूडियो लाइटिंग सेटअप जिसे हम कहते हैं टिपिकली, एक चीज़ में हम थोड़ी सी और ये कर लेते हैं कि आई वुड क्रिएट व्हाट वी कॉल लाइट बॉक्स काइंड ऑफ अ सेटअप। लाइट बॉक्स सेटअप मीन्स के बेसिकली यू क्रिएट अ प्लेन, यू प्लेस अ प्लेन इन द सेंटर, और फिर आप उसको जो है राइट क्लिक एज, इस एज को मैंने सेलेक्ट किया एंड आई वुड क्लिक एक्सट्रूड, ठीक। और इस एज को मैंने सॉरी ये क्या हो गया भाई, ये ऐसे कैसे हो गया, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, right click edge, select this edge, and if I go ahead extrude, oh what's going on, ये दो edges क्यों निकाल रहा है, क्या कर दिया मैंने ऐसा मेरे भाई, कुछ तो डबल एजेस आ रही है ना, ये होना नहीं चाहिए। मैंने प्लेन क्रिएट किया था, बॉक्स क्रिएट, अच्छा सॉरी मैंने एक्चुअली क्यूब क्रिएट किया हुआ है, सीधे पॉली क्यूब है, मुझे एक्चुअली क्यूब नहीं प्लेन क्रिएट करना था। सो इफ आई सेलेक्ट अ प्लेन, मिस्टेक यस, ठीक। सो इफ आई सेलेक्ट दिस बॉक्स, राइट क्लिक एज, नाउ इफ आई गो इनटू एज, तो ये मेरे पास होपफुली दिस शुड गिव मी अ सिंगल एज दिस टाइम, ठीक। तो इसको मैंने एज को यहाँ पे थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया, या डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग यू वांट दिस बूम एरिया टू बी। देन इस सेंट्रल एज को सेलेक्ट करते हुए मैश में गए और बिवेल, ठीक। जब आप बिवेल अप्लाई करोगे तो बेसिकली वो उसको स्प्लिट कर देगा, और फिर मैं फ्रैक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कि कितना ज़्यादा आपके पास ये स्प्लिट हो, अगेन बिवेल सिंगल एज को स्प्लिट करके दो में और एक एंगल बनाने की कोशिश करता है, और वो एंगल डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स पे, तो जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे तो वो उतना उसको ज़रा सा स्मूथ कर देगा। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने इस तरह से एक एरिया बनाया और उसको थोड़ा सा हमने सेगमेंट दे दिया। तो व्हाट दिस विल हैपन कि मुझे वो शार्प एक एज जो थी वो नज़र नहीं आएगी, एंड दिस होपफुली शुड क्रिएट अ वेरी नाइस स्मूथ सॉफ्ट बैकग्राउंड फॉर अस एट द बैक, ठीक। वंस वी डू दैट, मेक श्योर कि यू गो इनटू मैश डिस्प्ले एंड सॉफ्ट एजेस, ताकि ये जो एजेस थी वो सॉफ्ट हो जाएं, वरना अमूमन ये होता है कि एक्सट्रूड या इस तरह बिवेल करने के बाद उसकी जो एजेस हैं वो इस तरह से हार्ड आज आपको नज़र आ रही होती हैं, और ये रेंडरिंग में भी फिर बहुत बुरा लगता है। समटाइम्स ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, मे बी मैं पिलर विलर बना रहा हूँ या ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसमें एजेस हार्ड चाहिए, तो फॉर दैट आई वुड मेक श्योर कि वो एजेस हार्ड रहें, लेकिन इन दिस केस मैं इसको सॉफ्ट एजेस कर दूंगा ताकि वो नाइस सॉफ्ट सी सरफेस आ जाए, ठीक। फिर इस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, रेंडरिंग में गए और मैंने लैम्बर्ट एक सादा मटेरियल दे दिया ताकि नॉन शाइनी रहे, कलर हमने इसका वाइट करा दिया, थोड़ी सी इनकैंडेसेंस बढ़ाते हुए डिफ्यूज को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। एम्बियंस मीन्स के लाइट ऑब्जेक्ट के अंदर से कितनी रोशनी इटसेल्फ निकले, ऑब्जेक्ट आपका कितना रोशन कितना ब्राइट हो, जैसे चांद अगर आप उठाओ तो मून बेसिकली हैज़ अ वेरी गुड एम्बियंस कलर टू इट, वो अपने अंदर से रोशनी समझने के लिए ऐसे थोड़ी सी इमिट करते हैं, बट वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है एम्बियंस का, बट दैट यू कैन बी कंसिडर दैट, ताकि जब लाइट उसमें से पड़ रही है तो लाइट उसमें से बहुत ज़्यादा बाउंस बैक हो रही है और ऑब्जेक्ट आपको बहुत ब्राइट नजर आएगा, एज कम्पेयर टू देन डिफ्यूज बेसिकली मीन्स के लाइट ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइट आप एब्जॉर्ब करोगे बेसिकली ऑब्जेक्ट उतना आपका डार्क हो जाएगा, जितनी लाइट एब्जॉर्ब कम होगी और बाउंस बैक होगी उतना लाइट ऑब्जेक्ट आपका ब्राइट नजर आएगा। तो इन दिस केस मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया। समटाइम्स अगेन सम पीपल ऑल्सो प्रेफर कि यार ये जो लैम्बर्ट था इसको लैम्बर्ट नहीं ब्लेंड कर दो, मीन्स ये बैकग्राउंड जो था वो भी शाइनी एक ब्लेंड सा मटीरियल आ जाता है कि इट हैज़ अ वेरी नाइस शाइन टू इट, एंड वी कैन कंट्रोल दैट शाइन टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उसको कंट्रोल करते हुए हम मैनेज करें थोड़ा सा, और फिर उसको रिफ्लेक्टिविटी को फॉर एग्जांपल 0.25 तक, ताकि हल्का सा रिफ्लेक्शन रहे, अब डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ यू वांट टू प्रोसीड विद दैट, ठीक है। एंड देन सेकंड थिंग आई वुड जस्ट मेक श्योर कि मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो ज़मीन पे रहे, हवा में नहीं रहे, वरना वो बाउंस उड़ता हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट आई थिंक दिस इज़ ओके। नाउ दिस इज़ अ सिंपल स्टूडियो रूम लाइटिंग जिसमें मैं रेंडरिंग और अपने पोर्टफोलियो के ऑब्जेक्ट को बनाना चाह रहा हूँ। फॉर दैट पर्पज़ व्हाट आई वुड डू इज़ कि मैं इसको थोड़ा सा इधर भी कर दूंगा, बिकॉज मेरी लाइट का कैमरा का जो एंगल होगा वो कुछ मैंने इस तरह से रखना है ताकि ये जो ब्लैक एरिया यहाँ से कॉर्नर्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए। अगेन वी कैन एडजस्ट द साइज एज वेल, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देंगे ताकि मुझे सिर्फ यही चीज़ नज़र आए,
परफेक्ट। अब आ जाते हैं लाइटिंग के ऊपर। नाउ फॉर लाइट्स आई गो इनटू क्रिएट लाइट्स, और बेसिकली हमारे पास ये 5 मेन टाइप की लाइट्स मौजूद हैं। एक कहलाती है एम्बियंट लाइट, एक कहलाती है डायरेक्शनल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट एंड एरिया लाइट। ठीक है, ये 5 बेसिक लाइट टाइप्स हैं जो हमें यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। एम्बियंट लाइट, डायरेक्शनल लाइट, पॉइंट लाइट, स्पॉट लाइट और एरिया लाइट। ठीक, बाकी के वॉल्यूम लाइट्स की बात की कहानी बाद में आते हैं। बेसिकली जिस तरह से रियल वर्ल्ड में मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स मौजूद हैं, जिस तरह से रियल वर्ल्ड में लाइट्स के ऊपर काम करने के लिए या एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने के लिए मुझे लाइटिंग की सख्त ज़रूरत होती है, सेम प्रिंसिपल इज़ हेयर। हमें भी एनवायरनमेंट को प्रॉपरली लाइट अप करने के लिए एक फॉर्मल जो है वो लाइट का सेटअप चाहिए होता है एनी हाउ। सो हम ये लाइटिंग माया में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके लिए अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि कौन सी लाइट्स इस्तेमाल की जाए। एम्बियंट लाइट बेसिकली बिहेव्स लाइक ambient light basically behaves like your direction, your sunlight। ठीक है, जहाँ पे जिस तरह से सूरज होता है, आप एक लाइट प्लेस करो और चारों तरफ से सूरज की रोशनी आ जाती है, एम्बियंट लाइट उस तरीके से बिहेव करता है कि जब आप सिंगल लाइट रूम इन्वायरमेंट पुट करोगे तो वो बेसिकली सूरज की लाइट को सिमुलेट करते हुए हर तरफ से बेसिकली रोशनी आपकी तरफ फेंक रहा होता है और चारों तरफ से ऐसा लग रहा होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर रोशनी गिर रही है। समटाइम्स बहुत अच्छा होता है, समटाइम्स लाइट सीन को बड़ा फीका कर देता है। फिर आ जाते हैं डायरेक्शनल लाइट के ऊपर। ये बेसिकली सिमुलेट करती है कि किसी एक मखसूस डायरेक्शन से लाइट आपकी तरफ गिर रही है। ठीक है, जैसे कि एक रूम में अगर मैंने सिर्फ विंडो खोल दी तो विंडो की सिर्फ विंडो से लाइट अंदर आ रही है, तो ये वो डायरेक्शन से लाइट हमारे पास नज़र आ रही होती है। या बल्ब जलता है या लाइट जली है या टॉर्च है मेरे हाथ में, तो एक मखसूस डायरेक्शन से लाइट जा रही होती है। फॉर दैट वी सिमुलेट दिस थिंग। Point light just like a normal bulb. Let me actually go and create these lights itself. So if I create a light, तो basically again ये भी non renderable nodes में आता है, means ये render नहीं होंगी viewport में, सिर्फ इसका effect आपको नजर आएगा lights का। तो once you create a light, बाहर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। If I press 7 key on keyboard, ठीक है, तो जब कीबोर्ड से आप 7 की प्रेस करोगे तो now basically it would create this lighting setup for you and now basically it would create this setup for you और show you the lighting result in other words। तो जैसे जैसे आप सीन ऑब्जेक्ट को लाइट को सीन में ऊपर मूव करते जाओगे उसका बिहेवियर आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी लोकेशन और प्लेसमेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट कि आपने लाइट को सीन में कहाँ प्लेस किया हुआ है। एज यू कैन सी कि अगर यहाँ पे मौजूद है तो सिर्फ ये वाला एरिया रोशन है, बाकी सब डार्क हो गया। इफ़ आई मूव इट टू दिस पॉइंट तो ये एरिया रोशन हो गया। और जितना ये जो जैसे एम्बियंट लाइट है और पॉइंट लाइट है, इनका सेटअप ये है कि जितना ये सीन से दूर होते जाएंगे उतना रोशनी इनकी दूर तक फैलती जाएगी। जितना सीन के करीब होंगे उतना अंधेरा होगा, जितना दूर होता जाएगा उतना आपका सीन रोशन हो जाएगा। तो ये एक अलग से इनकी एक इंपॉर्टेंस है, मीन्स जितना वो दूर होती जाएगी लाइट उनकी उतनी दूर फैलती जाएगी तो एनवायरनमेंट आपका ज़्यादा रोशन होता जाएगा। तो ये एम्बियंट लाइट है। डायरेक्शनल लाइट इज दिस। इफ आई क्लिक ऑन दिस तो बेसिकली इनको क्रिएट करने का तरीका ये कि आप सिंगल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली XYZ के ऊपर 0 0 पे वो लाइट बना देगा। ठीक है, बाकी चीज़ों में जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है इंटरेक्टिव क्रिएटिविटी का, तो जो हम अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं। लाइट्स हो गए, कैमराज हो गए, ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट एक सेटअप पे मौजूद है कि व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो XYZ पे 0 0 पे ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है और फिर आपको उसको उठा के मूव करके प्लेस करना होता है अकॉर्डिंग टू योर सीन एंड लोकेशन। तो मैंने 5 प्रेस किया और फिर 7 प्रेस किया टू सी द लाइट इफेक्ट। नाउ दिस इज़ द डायरेक्शनल लाइट। अगेन ये लाइट है तो इसके एक्चुअली जो गिज्मो है, ये जो सिंबल नज़र आ रहा है लाइट का, ये डायरेक्शनल लाइट का है एरोज़ के साथ। इसकी साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स मैं साइज़ बहुत बड़ी कर दूं तब भी रोशनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं साइज़ बहुत छोटी कर दूं तब भी इसकी रोशनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सिर्फ इसकी डायरेक्शन के, कि जो डायरेक्शन है, रोटेशन इन अदर वर्ड्स आपकी रोटेशन कैसी। सो नाउ यू कैन सी दिस कि डायरेक्शनल लाइट बेसिकली जिस तरह इसके एरोज पॉइंट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में लाइट फेंक रहा है। अगर मैं नीचे करूंगा तो अभी ये ऊपर से हमने नीचे लाइट आ रहा है तो ऊपर वाली रोशनी चली गई, पूरी की पूरी लाइट आपकी बिल्कुल यूं पड़ रही है और ये वाले जो एरियाज हैं इवन ये भी ब्लैक हो गए सारे। ठीक है, तो अगर मुझे लाइट रखनी है तो जिस डायरेक्शन में मुझे लाइट चाहिए मुझे वो उस हिसाब से इसको प्लेस करना होगा। इसके बाद फिर आ जाते हैं पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट जस्ट लाइक अ नॉर्मल बल्ब, एक जो बल्ब की सूरत में काम करता है कि एक सिंगल पॉइंट से चारों तरफ लाइट इमिट हो रही है। ठीक है, इस एक पॉइंट से लाइट चारों तरफ एक बल्ब की सूरत में हमारे पास इमिट हो रही है। तो वट एवर यू वांट टू और वेर एवर यू वांट टू सिमुलेट अ बल्ब मोशन, बेसिकली दिस इज व्हाट वी नीड टू डू कि मुझे वाइट। और अगेन इसका भी प्रिंसिपल वही कि जितना ये ऑब्जेक्ट के करीब होगी लाइट सिर्फ वहीं पर होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे रखी है तो सिर्फ यहाँ पे रोशनी आ रही है और बाकी का एरिया डार्क हो जाएगा। जितना ये सीन में दूर होती जाएगी उतनी लाइट फैलती जाएगी और उतना ही